हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि बायोलॉजी शब्द आया कैसे और इसका शुरुआत कैसे हुआ। आज हम लोग जानेंगे साइंस के बारे में। साइंस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। साइंस जो है वो 3 तरीक़ों में पढ़ा जाता है। पहला है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। इसके अलावा और भी हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बट मेनली 3 तरीक़ा में ही पढ़ा जाता है। फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं, कोई भी वस्तु है उसके बाहरी आकार के बारे में पढ़ते हैं, जैसे क्षेत्रफल हो गया, उसका आयतन हो गया, उसका लंबाई चौड़ाई, ये सभी के बारे में पढ़ते हैं। ये मार्कर है, इस मार्कर के अंदर जो भी इसका जो बाहरी आकार देख सकते हैं, इसका क्षेत्रफल देख सकते हैं, इसका लंबाई देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें फिजिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। जबकि केमिस्ट्री के अंदर ये किस चीज़ों से बना है, इसके अंदर के गुणों को, आंतरिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे परमाणु, अणु, तत्व, उसके बाद यौगिक, उसके बाद फिर जाकर के ये पदार्थ बना होगा जो ठोस है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। और एक है बायोलॉजी, जो ये दोनों से अलग है। ये दोनों से अलग इसलिए है क्योंकि बायोलॉजी में जीवों के बारे में पढ़ा जाता है। वैसे जीव जो दुनिया में है, जो चल सकते हैं, घूर सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, इसके अलावा अपना काम, अपना भोजन, जो भी चीज़ है वो अपने खुद से कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी की हिंदी में कहा जाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को समझने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि यह जीव शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, जीवन आया कहाँ से। जीवन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड में सूर्य, तारे जितने हैं, जितने ग्रह हैं, सभी को निर्माण कैसे हुआ और कौन से ग्रह पे जीवन जीने योग्य बने हैं, उसके बारे में समझेंगे। उसके लिए समझने के लिए हमको बिग बैंग को समझना पड़ेगा। बिग बैंग बेसिकली कुछ नहीं, ब्रह्मांड में एक एनर्जी के गोला था। वो एनर्जी के गोला आज से 13 लाख बिलियन वर्ष पहले एक एनर्जी के गोला विस्फोट करता है, और वो विस्फोट इतना भयानक था कि आप सोच भी नहीं सकते। उसका आवाज़ अभी सुना जाए तो वो इम्पॉसिबल होगा। तो ये बिग बैंग जो था, ये विस्फोट होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जनरेट करता है। और यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल करके बहुत दिनों के बाद, एक ही टाइम पे नहीं, बहुत दिनों के बाद कुछ प्रोटॉन और कुछ इलेक्ट्रॉन मिल करके ये परमाणु को निर्माण करते हैं। और ये परमाणु से तत्व, तत्व से यौगिक, ऐसे करके सारे वस्तुओं को निर्माण हुआ। ठीक इसी प्रकार से जीवन का भी निर्माण हुआ। इसमें एक कोशिकीय जीव को निर्माण होता है। इसीलिए एक कोशिकीय जीव को ऐसा कहा जाता है कि उसको लाखों वर्ष तक खाना नहीं भी दिया जाए तो भी वो जीवित रहेगा, और यदि लाख वर्ष के बाद उसको खाना दिया जाए तो वो जीवन के जैसा बिहेव करता है। तो यही एक उसके जीव का यहाँ से निर्माण होता है। और ठीक इसी प्रकार से जीवन का जो निर्माण हुआ वो स्पेस से ही शुरू होता है। बिग बैंग के बारे में और डिटेल में जानना है तो हमने केमिस्ट्री वाले वीडियो में बताया है। यहाँ पे इतना ही कि जीवन का निर्माण कहाँ हुआ और कैसे हुआ ये समझिए। सारे जो निर्जीव भी हैं और जो जीवन जीते हैं वो सारे एक ही चीज़ से बने हैं, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। इसी चीज़ों से सबका निर्माण हुआ है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी के हिंदी में जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान बेसिकली कुछ नहीं, ये जीवों को अध्ययन किया जाता है। जीवों को अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी साइंस का वह शाखा है जिसमें जीवों को अध्ययन किया जाता है, उसी को जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी जो है वो शब्द ही बना हुआ है इसी चीज़ से। बायो का मतलब होता है जीव, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, लोगस, अध्ययन करना। बायो प्लस लोगस, ये दोनों का मतलब होता है जीवों को अध्ययन करना। बायोलॉजी का मेन डिटेल यही है। इस शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहली बार 1802 ईस्वी में 2 वैज्ञानिक, एक थे लाइमार्ड और दूसरा थे ट्राइविनस। ये दोनों वैज्ञानिक थे, 1802 ईस्वी में पहली बार बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किए थे। दूसरा मुख्य पॉइंट यह है कि बायोलॉजी का जो जनक माना जाता है वो अरस्तु को माना जाता है। ये मिस्र के सभ्यता में रहने वाले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवों के बारे में बहुत ज़्यादा बताए थे, जीवों को अध्ययन अच्छे से किए थे उस टाइम पे, इसलिए इनको बायोलॉजी का जनक माना जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी को कितने टाइप में पढ़ा जाता है। बायोलॉजी को बेसिकली 2 टाइप में पढ़ा जाता है।
पहला है जूलॉजी और दूसरा है बोटनी। जूलॉजी जिसका हिंदी होता है जंतु विज्ञान और बोटनी जिसका हिंदी होता है पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान अर्थात इसमें जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है, जबकि पादप विज्ञान जिसमें पादपों को अध्ययन किया जाता है अर्थात पेड़ पौधों को। पेड़ पौधों को इसमें अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी को दो टाइप से हम लोग पढ़ते हैं, एक हो गया जूलॉजी जिसको जंतु विज्ञान बोला जाता है और दूसरा हो गया बोटनी जो पादप विज्ञान बोला जाता है। जूलॉजी में जीव जंतु को अध्ययन किया जाता है और बोटनी जिसमें पादप विज्ञान बोलते हैं उसको पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें जंतु विज्ञान को जो जनक मानते हैं वो अरस्तु को मानते हैं और बोटनी जो पादप विज्ञान है उसका जो जनक मानते उसको थियोफ्रेस्टस बोलते हैं। वो वैज्ञानिक जिन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन किए हैं, इसीलिए इसको पादप विज्ञान का जनक माना जाता है, थियोफ्रेस्टस। अब हम लोग पढ़ते हैं कि बायोलॉजी में जो जीवधारी हैं, जो जीव हैं, वो कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। जीवों का, जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण ये बेसिकली 5 भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है प्लांटी, चौथा है कवक और पांचवा है एनिमेलिया। एनिमेलिया इसमें जो मानव जाति है इसी के अंदर आते हैं। ये पूरा जीव जंतु जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं इन्हीं 5 के अंदर में बांटा गया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। आज तक इतना ही कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी कहाँ से आया और बायोलॉजी के बारे में कौन कौन वैज्ञानिकों ने कितने बताए हैं, यह आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगले वीडियो में इसके आगे बारे में पढ़ेंगे।